Hello everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to the Hindi class. आप बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन ड। क्या पढ़ेंगे? ड। ये है व्यंजन ड। ये क्या है? ड। अब इससे संबंधित चित्र देखेंगे। अरे ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेड। राइट। बी ब ब्रेड। और ब्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? डबल रोटी। क्या बोलते हैं? डबल रोटी। जब हम डबल रोटी बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? डबल। ड निकला ना सबसे पहले। तो इसका मतलब डबल रोटी किससे शुरू होता है? ड से। तो ड से डबल रोटी। और अब ये देखो, ये क्या है? एक लड़का है ना। और इस लड़के के हाथ में क्या है? डमरू। और डमरू किससे शुरू होता है? जब हम डमरू बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकला? ड। डमरू। डमरू। ड से डमरू। और अब ये देखो, ये खिड़की दिखाई दे रही है। और खिड़की के बाहर क्या है? ये है डाल। और इसे हम टहनी भी कहते हैं, है ना। तो डाल, जब हम डाल बोल रहे हैं, ड आल डाल, तो सबसे पहले क्या आया हमारे मुंह से? ड। तो इसका मतलब डाल किससे शुरू हो रहा है? ड से। तो ड से डाल। और ये क्या है? डलिया। डलिया जो है ये लकड़ी की बनी हुई होती है। लकड़ी की मतलब बांस के जो रेशे होते हैं ना, ये उनसे बनती है, जिसमें पुराने ज़माने में हम क्या रखते थे? रोटियां रखते थे इसके अंदर। ठीक है। तो ड से डलिया। ड से डलिया। अब हम ड से संबंधित कुछ और शब्द देखेंगे। ये देखो, ड से डोली। ड से डोली। डोली क्या होती है? डोली होती है ये जिसमें दुल्हन जो है बैठकर अपने घर से अपने ससुराल आती है ना। तो ड से डोली। ड से डमरू। ड से डाकिया। अच्छा, डाकिया कौन होता है? डाकिया होता है पोस्टमैन। ये है डाकिया, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पोस्टमैन। और पोस्टमैन क्या काम करता है? ये हमारे लेटर्स हम तक पहुंचाता है। ठीक है। देखो, इसके हैंड में लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, खत, है ना। तो इसे हम डाक भी बोलते हैं। डाकिया क्या लेकर आता है? डाक। अच्छा, अब डाकिए पर पोएम करनी है आपको। हिंदी में बहुत अच्छी पोएम है, तो करें शुरू। चलो, मेरे साथ साथ बोलेंगे सब। देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हैं वह खाकी कपड़े, कभी न बिगड़े कभी न अकड़े। चिट्ठी में संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया। चिट्ठी में संदेशा आया। क्या संदेशा आया? शादी में है हमें बुलाया। कैसी लगी कविता डाकिए की? बहुत अच्छी है ना। अब आप लोग भी ये याद करके मुझे सुनाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरे वर्ड्स देखते हैं। ड से डर। और ड से डबल रोटी। डबल रोटी मैंने आपको दिखाई थी। डबल रोटी का मतलब क्या होता है? ब्रेड। अब ड से डंडा। डंडा तो आपको सबको मालूम होगा, स्टिक, है ना। स्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? डंडा। ड से डगर। और डगर क्या होती है? जब हम लोग गांव जाते हैं तो वहाँ पर कच्चा रास्ता होता है ना, उसे हम कहते हैं डगर।
ये देखो, ये होती है डगर, जो मिट्टी का रास्ता बना होता है, इसे बोलते हैं डगर। ड से डाक, और डाक कौन लाता है? डाकिया। ड से डिब्बा, और डिब्बे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉक्स। बी ब बॉक्स। और ये लास्ट में है डॉक्टर। डॉक्टर को तो सब जानते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो मम्मा हमें कहाँ लेके जाती है? डॉक्टर के पास, है ना। तो अब हम देखेंगे कि अक्षर ड कैसे लिखते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी फिंगर से ट्रेसिंग। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ऑपोजिट कर्व, टच द लाइन एंड गो अप, एंड स्लीपिंग लाइन। अब हम इसको ट्रेस करेंगे। ये देखो, ये है ड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, वन मोर कर्व, टच द ब्लू लाइन, गो अप, एंड स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? ड। लेट्स डू इट अगेन। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, one more curve, touch the blue line, go up, and standing line. This is very easy to trace the letters, to trace the व्यंजन ड on dots. और dots पे भी हम लोग पूरा dots पर से ही घूमना है, इधर उधर हैंड नहीं शेक करना, ओके। Now I'll teach you how to make it without dots. As I have told you, small standing line, look, small standing line, make a curve like this, again curve, touch the line, go up, and sleeping line. Let's do it again. Small standing line, curve, touch the line, and one more curve, go up. This is the right way of making व्यंजन ड। और मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षर ड कैसे लिखना है, और अगर कोई शब्द हमें पता चलता है तो उसमें से हमें उसका पहला अक्षर कैसे निकालना है। तो अब आप सब मुझे ड लिखकर दिखाएंगे, ठीक है? ओके, चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय।